कभी सोचा है कि भारत की सड़कें जो हमेशा से एक मुद्दा रही हैं, वो अचानक इतनी तेजी से कैसे बदल रही हैं? आज हम इसी रोमांचक कहानी को थोड़ा करीब से समझने वाले हैं। जॉन एफ कैनेडी की एक बहुत मशहूर बात है। वो कहते थे कि अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है कि उसकी सड़कें अच्छी हैं, बल्कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए वो अमीर है। ये बात किसी भी देश की तरक्की के लिए सड़कों की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। आज हम जिस कहानी को समझ रहे हैं उसमें साल 2014 एक बहुत बड़े मोड़ की तरह सामने आता है। एक तरह से यह साल भारतीय सड़कों के इतिहास में एक लकीर खींच देता है। पर ऐसा क्यों है, चलिए पता करते हैं। तो देखिए, इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम पहले 2014 से पहले के हालात पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि उसके बाद क्या बदला, आंकड़े क्या कहते हैं ये भी जानेंगे, जमीन पर कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो देखेंगे, और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या इसे वाकई एक सड़क क्रांति कहा जा सकता है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि साल 2014 से पहले भारत में सड़कों का हाल कैसा था। देखिए, उस दौर में ना कई बड़ी चुनौतियां थी। मतलब पॉलिसी लेवल पर चीजें फंसी हुई थी, जमीन अधिग्रहण में सालों लग जाते थे और पैसों की भी भारी कमी थी। इन सब वजहों से सड़क बनाने की जो रफ्तार थी वो बहुत ही धीमी पड़ गई थी। और नतीजा ये कि उस दौर के आखिरी साल यानी 2013-14 में एक दिन में औसतन सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन पा रहा था। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। मई 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक से रफ्तार इतनी तेज हो गई। इस दौर में ना एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए गए। नितिन गडकरी के नेतृत्व में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जैसी नई पॉलिसीज आईं, जिससे प्राइवेट कंपनियों का जोखिम कम हुआ। और सबसे बड़ा कदम था भारतमाला परियोजना जैसा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जिसे शुरू किया गया। और इसका असर जमीन पर साफ साफ दिखा। सड़क बनाने की रफ्तार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और ये बढ़कर लगभग 37 किलोमीटर प्रति दिन तक पहुंच गई। और ये तब हुआ जब देश महामारी से जूझ रहा था। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो नंबर्स ही बताते हैं। दोनों दौर के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए, फर्क एकदम साफ है। जहां 2013-14 में ये रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति दिन थी, वहीं 2020-21 में ये 37 किलोमीटर प्रति दिन हो गई। मतलब 3 गुने से भी ज्यादा की जबरदस्त छलांग। और ये टेबल ये तो पूरी कहानी ही बता देती है। सिर्फ बनाने की रफ्तार ही नहीं, बल्कि बजट में भी देखिए करीब 5 से 6 गुना का इजाफा हुआ। और जो नए प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए उनकी संख्या भी लगभग 3 गुना बढ़ गई। अच्छा, ये आंकड़े तो बहुत मजेदार हैं, लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर इसका क्या मतलब है। चलिए कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को देखते हैं जिन्होंने सच में भारत की तस्वीर बदल दी। अटल टनल को ही ले लीजिए, ये इसका एक शानदार उदाहरण है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सालों से बहुत धीमी गति से चल रहा था, उससे 2014 के बाद प्राथमिकता दी गई और 2020 में इसे देश के लिए खोल दिया गया। या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को देखिए, ये कोई मामूली सड़क नहीं है। ये भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जो आज दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक लाइफलाइन बन चुका है। अब सोचिए इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा होगा। जो सफर पहले 3 से 4 घंटे ले लेता था, वो अब सिर्फ 45 मिनट का हो गया है। जरा सोचिए कितना कीमती समय बच रहा है। अच्छा, एक और कमाल की कहानी सुनिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ही इसे बनाने का आदेश दिया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी सालों तक लटका रहा। और फिर इसे रिकॉर्ड 500 दिनों में बनाकर तैयार कर दिया गया। ये दिखाता है कि अब बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की इच्छा शक्ति और रफ्तार दोनों मौजूद है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले वक्त की सबसे बड़ी मिसाल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो भारत के 2 सबसे बड़े आर्थिक सेंटर्स के बीच यात्रा के समय को आधा कर देगा, 24 घंटे से सीधे 12 घंटे। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स, इन सारे आंकड़ों को जब हम एक साथ देखते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? क्या वाकई हम एक बहुत बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं? अगर हम पूरे देश के नेशनल हाईवे नेटवर्क को देखें तो 2014 में जो लंबाई करीब 91,000 किलोमीटर थी, वो आज बढ़कर 1,45,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल फिर वही आता है, क्या इसे भारत की सड़क क्रांति कहना सही होगा?
आंकड़े और जमीन पर दिख रहे प्रोजेक्ट्स, वो तो एक मजबूत कहानी कह रहे हैं। अब ये क्रांति भारत को किस मंजिल तक ले जाएगी, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।